अकॉर्डिंग ओके, अगर यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपका जो है 1.73, अगर आपके आयन में या फिर आपके एटम में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है 2.82। अगर 3 है तो उसका कितना होता है बच्चों बताओ? अगर 3 है तो उसका कितना होता है? 3 है तो ये होता है 3.87। अगर 4 है तो होता है 4.89। अगर 5 है तो 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। और 1 बोहर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻²4। ओके, चलो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, तो अगर मैं बोलूं फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Sc+3, चलो Sc+3 है तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये आना चाहिए, पहले आपको Sc आना चाहिए। Sc मींस आर्गन 4s2 3d1, और अगर Sc+3 करें तो आर्गन 4sb0 ये भी 0, तो मतलब म्यू इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में आपको? अगर इसी की जगह मैं बात करूं टी आई समझ में बात करूं क्रोमियम+2 की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्रोमियम के बारे में पता होना चाहिए। चलो क्रोमियम का नंबर को बताएगा 24, और क्रोमियम तो मुझे पता है एक्सेप्शन है, आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा। आर्गन 4s1 और 3d कितना रहता है बताओ? 5। ये सभी में 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा आप सोचो और बताओ कि क्रोमियम प्लस कौन सा करना था? क्रोमियम+2, तो +2 करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं कहां से निकालूंगा? एक 4s से निकालूंगा और एक किसी भी 3d से निकाल दूंगा। चलो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे बताओ? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 4। मैंने 3 ही क्यों ड्रॉ किए? आपको पता। यहाँ पे 4 होते हैं तो अब म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 है, मुझे याद आ गया 4 पॉइंट कितना था? 89। 4, 4.898। तो डायरेक्टली मुझे पता चल जाएगा। देखो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हम स्पिन के ऊपर से निकालते हैं। थियोरेटिकल ऑब्जर्व वैल्यू जो होती है ये थियोरेटिकल वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू जो होती है इससे थोड़ी बहुत क्या करेगी बच्चों? वेरी कर सकती है। ओके, यस और नो? चलो यस सर। तो अगर मैं बोलूं, चलो अभी एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूं। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO+2? चलो CO+2 की कितनी होती होगी? तो पहले तो कोबाल्ट कितना नंबर होता है बताओ? 27। आर्गन 4s2 3d कितना होता है? कोबाल्ट है तो 7 +2 का मतलब 7। कितना हुआ? +2 का मतलब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 4s0 और 3d कितना रहता है? 7 रहता है। अब 3d में बताओ, 3d 7 है तो आप सोचो इसमें कितने अनपेड 3 इलेक्ट्रॉन रहते अनपेड होंगे? इलेक्ट्रॉन। कैसे? 3। कैसे? देखो 5 है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फील करो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अगर कोई म्यू ढूंढने के लिए बोले तो म्यू इज इक्वल टू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बताओ? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा अच्छे से बोलो? 3. 3.87। दैट्स व्हाट। आगे पूरी बात समझ में आपको? यस और नो? यस सर। चलो और बताओ नेक्स्ट क्या आएगा? ओके, इन टेक्स्ट है 8.8, इन टेक्स्ट दिया हुआ है 8.8। हम डायरेक्टली उसके ऊपर फोकस करते हैं कि कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये स्पिन ओनली है, हमने सिर्फ और सिर्फ स्पिन को कंसीडर किया हुआ है। Zn+2 का ढूंढना है।
कितना होता होगा बताओ। ओके सॉरी 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 27, वही ढूंढा हमने, ढूंढा वही है कॉपर कोबाल्ट का। चलो ये हो गया 27 ही हुआ ना। हेलो, M+2 Yes. आयन के लिए ढूंढना है और Z = 27 है, तो 27 मतलब कोबाल्ट, और कोबाल्ट +2 का ढूंढना कोबाल्ट। था और वही हमने ढूंढा है। यही आंसर है हमारा। आगे बात समझ में आपको अच्छा हुआ ना। यही है एग्जाम्पल यस सर। 8.8 का आंसर। चलो बताओ, इज इट क्लियर? समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बातें कि नहीं आ Yes, रही है? sir. यस सर। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन उनमें से आपने कौन कौन से पॉइंट याद रखे हैं और कौन कौन से पॉइंट आपको समझने बहुत जरूरी थे। ओके चलो, तो सबसे पहले हम बात करें, हमने आज जब भी पढ़ा तब मेनली +2 वाला हमने देखा कि E0 सेल M+2 और M, और उसमें अगर हम बात करें सबकी SC से लेके किसकी बात करें बच्चों हम लोग, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड Cu। तो यहाँ पे जो तीन है Mn+2 Mn में, वो हमने याद रखने हैं। Mn याद रखना है, एक Zn याद रखना है, और एक कौन याद रखना था, निकल। इन तीनों में इसकी जो वैल्यू होती है M+2 M की, वो बहुत ज्यादा होती है। मींस कहने का तरीका ये है कि इजीली इसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं। और दूसरी बात, हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं तब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो इरेगुलरिटी क्यों आती है? तो इरेगुलरिटी इसलिए आती है कि हम जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं तब हमें दो एंथैल्पी बहुत ध्यान में रखनी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यस और नो? यही दोनों रेगुलर नहीं है। और दूसरी बात, आप एक भी याद रखना, मैंगनीज और वेनेडियम है जिसका बहुत ही कम है, -1.18 है, और इसका भी -1.18 है। ये इसलिए है कि इनकी जो है वो सब्लिमेशन एंथैल्पी लेस है। Mn और वेनेडियम इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे इरेगुलरिटी ज्यादा हो रही है। एक और बात याद रखो, इनमें से सभी कोई जो है वो एसिड में से H2 क्रिएट कर सकता है, लेकिन Cu+2 जो होता है वो कभी भी, कॉपर कभी भी H2 में से H+ क्रिएट नहीं कर पाएगा, मतलब H+ में से H2 क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल है वो 1.34 वोल्ट है। यस और नो? यस और नो? ये चीज आपने ध्यान में रखी। तीसरी बात, Sc+3 इज स्टेबल। Mn+2 में से Mn+3 इजीली होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3d5 होती है और यहाँ पे 3d4 होती है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो अगर Mn+3 है, सो Mn+3 कैन एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसका रिडक्शन खुद हो जाएगा स्टेबल Mn+2 में। दूसरी बात, Fe+2 की बात करें तो Fe+2 में से Fe+3 इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3d6 होता है और यहाँ पे 3d5 होता है। समझे आप बात? क्रोमियम Yes. प्लस 2 में से क्रोमियम+3 इजीली नहीं होगा। चलो वो बात रहने दो, क्रोमियम की बात रहने दो, इतनी बात करो आप। चलो ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है आपका? Yes, sir. तो ये सभी जो चीजें थी वो आपको जो है वो याद रखनी थी। एक बहुत ही मस्त है इंटेक्स्ट, आप देखो, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Cr+2 और Fe+2, इन दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आप सोचो, Cr+2 ऑक्सीडाइज होगा Cr+3 में और Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा Fe+3 में। तब अगर मैं बात करूं तो Cr+2 से अगर Cr+3 में जाए तो D4 में से D3 में कन्वर्ट होगा, जबकि यहाँ पे D6 में से D5 में कन्वर्ट होगा।
तो ये वाला इजीली हो सकता है या ना? देखो D6 में से D5 पे जा रहे हैं, तो Fe+2 हैज अ हायर टेंडेंसी टू बी कन्वर्टेड इनटू Fe+3. इसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा कंपेयर टू Cr+2. सो Fe+2 इज अ, तो आई कैन से Fe+2 इज अ मोर, क्या बोल सकते हैं हम लोग? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं 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 नहीं, बात ये होगा कि ये कन्वर्ट, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, यस। लेकिन बात ये है, एक चीज है यहाँ पे, एक जो है वो, एक चीज और आपने, हमने तो किसके अकॉर्डिंग जो बात की बच्चों, हमने तो सिर्फ और सिर्फ D6 और D5 ना। लेकिन बात है ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर एक्वियस सॉल्यूशन है तो Cr+3 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी बात यहाँ पे ये देखने को मिला है कि Cr+3 की स्टेबिलिटी Fe+3 से भी ज्यादा है। तब आप बताओ अब कौन अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा? आपने कौन से देखा अभी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तौर पे। अब अगर वाटर की बात करें, इन वाटर, ये तो गैसियस फॉर्म में हो गया। अगर वाटर की बात करें तो वाटर में D3 इज अ स्टेबल वन। तो अगर वाटर की बात करें तो उसमें फिर ये अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और गैसियस फॉर्म में ये होगा। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बच्चों। तो याद रखना कि यहाँ पे एक और भी थियरी आती है, क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT थियरी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी आप याद रख सकते हो, या फिर याद रखो कि Cr+2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि एक्वियस मीडियम है। कौन से मीडियम है बच्चों? एक्वियस। और अगर गैसियस मीडियम है तो Fe+2। लेकिन मोस्टली रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है? एक्वियस। तो Cr+2 लिखोगे आप। चलो, तो आज हमने जो पढ़ा वो थोड़ा सा जिक्र में, मतलब थोड़ा सा आपको समझना होगा, पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स थे। और हमने एक देखा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला पॉइंट, और हमने कौन सा देखा भाई? मैग्नेटिक वाला पॉइंट देखा, यस और नो? चलो क्लियर? यस सर। ओके, और किसी को अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।